अलग है, अलग मान रहे हैं। बस यही अलग होना हमारी दुर्गति का कारण है। समुद्र की एक बूंद अलग हो गई, उसका कोई महत्व नहीं, और वही समुद्र में आ गई तो समुद्र ही है। समझ रहे ना, हम अपने को भगवान से अलग मान रहे हैं। इसी बात के लिए भगवत प्राप्त महात्मा जन, शास्त्र जन, एक तू और कोई नहीं है, तू और अपने स्वरूप को पहचान। हम इसको अपना स्वरूप मान रहे हैं, ये बाहरी माया के फैलाव को सत्य मान रहे हैं। जो सत्य इसी में है उसको हम नहीं जान रहे। इसी में है, जे जाने जग जाए हेराई, उसको जान गए तो ये संसार ऐसे गायब हो जाएगा तुम्हारी दृष्टि से। जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई, जैसे स्वप्न का भ्रम जागने पर दूर हो जाता है, वही वो गोपी जनों की दृष्टि बदली तो जित देखूं तित श्याममयी। गोस्वामी जी की दृष्टि बदली तो सी राममय सब जग जान। और हमारी दृष्टि में कोई दुष्ट दिखाई दे रहा, कोई महात्मा दिखाई दे रहा, कोई अच्छा दिखाई दे रहा, कोई बुरा, कोई जड़, कोई चैतन्य, कोई ऐसा। ये दृष्टि हमारी बदलनी है, इसी के लिए साधना की जाती है। साफ सत्य स्वरूप परमात्मा, पर हम सत्य स्वरूप परमात्मा में कहाँ हैं? हम तो स्त्री में हैं, पुरुष में हैं, संबंधों में हैं, भोगों में हैं, मान अपमान में हैं, सुख दुख में। इसी का ज्ञान का मिटाना है, और ये मिटा तो सब स्वप्न खत्म हो गया। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। बिना भजन के ये गांठ छूटने वाली नहीं है। यद्यपि मृषा छूटति कठिनई, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई। यद्यपि मृषा छूटति, यद्यपि झूठी बात है, पर छूटत कठिनई। तो भजन, भजन करने से जितना आप नाम जप करोगे, जितने अच्छे आचरण करोगे, आपका हृदय पवित्र होगा। जैसे जल स्थिर चंचलता रहे और मल रहे निर्मल, तो उसके नीचे के आपको दिखाई दे जाएगा, कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपके आचरण पवित्र, भगवत चिंतन, तो अंतःकरण पवित्र हुआ, आप अपने स्वरूप को देख लेंगे, वही आपको दिखाई देगा। अपने आप से अपने आप को जान जाएंगे, और जब जान जाएंगे तो आप और आप दो नहीं है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, सोई जाने जे देहु जलाई, जानत तुम्हें, कोई और नहीं है। गंगा जल की एक बूंद या एक बाल्टी या एक टैंकर, सबको गंगा जल ही बोला जाएगा? नहीं बोला जाएगा। तो हम सब उसी महान के अंश हैं। अंश का मतलब पूर्ण ही है, उसी के अंश हैं, जिसको हम भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। पर ये हम नहीं मानते, ये हम भूल गए हैं। हम कुछ और बन चुके हैं, हम स्त्री बन चुके, पुरुष बन चुके, हमारे कोई और हैं। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, इसका भाव जब समझ में आ जाएगा, बिना भजन के नहीं आएगा भाई। ये अध्यात्म है, ये केवल बुद्धि से समझ में नहीं आएगा। भजन, जितना आप पवित्र आचरण करोगे और भजन करोगे, तो हमारी बात आपके एकदम चिपक जाएगी हृदय में, और बार बार राउंड मारेगी। हाँ ऐसा है, ऐसा, उसको मनन कहते हैं। और जितना मनन करोगे, तो जैसे बर्तन मानो ना तो चमक जाता है, ऐसे आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त, आपका अहंकार प्रकाशित हो जाएगा। उसी में तुम्हें दिखाई देगा। जो स्थिति है ना, वो बातों से नहीं सुधरती, वो आचरण सुधरे और भजन। जैसे हमें जाना बिहारी जी है, हम छठी कला की तरफ दौड़ लगा बहुत तेजी से, तो क्या हम बिहारी जी पहुंच जाएंगे क्या? हर कदम हम दूर होते चले जा रहे ना, वही दशा हमारी होती चली जा रही। हमें जा पाना है सुख, हमें बनना है अमर। मृत्यु विनाश ये मुझे नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए, चिंता शोक नहीं चाहिए, पर हम कदम उसी की तरफ बढ़ा रहे हैं। उस आनंद सिंधु से विमुख होकर दुखालय की तरफ जा रहे हैं। इसलिए विचार करो, अच्छे आचरण में चलो और नाम जप करते रहो। हमें बहुत अच्छा लगता है, जैसे आप नवयुवक जन परमार्थ की बातें करते हैं ना, कि हमारी नई पीढ़ी थोड़ा जो गिरती चली जा रही, समझे हमारा स्वरूप क्या है, हमारा धर्म क्या है। नारायण नर बन सकते हैं तो आप नारायण बन सकते हैं, आप में बहुत पावर है, बस आप भूल रहे हैं। इस भूल को सुधारना है। तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम उसे भुलाकर फुटपाथ में मांग रहे हो। हम अपने सामर्थ्य को नहीं पहचान रहे, हम अपनी शक्ति को जागृत नहीं कर रहे, हम गिगियाते घूम रहे, कोई छू कर दे, कोई जंतुर बांध दे। अरे तुम खुद इतने पावरफुल के बच्चे हो कि महापावर हो तुम। जरा अपने स्वरूप में आओ। शेर का बच्चा भेड़ों के बीच में मिमिया रहा है और गडरिये के सांटे खा रहा है। एक बार शेर से मिलकर के दहाड़ करे ना, न भेड़ दिखाई देगी न गडरिया। ऐसे ये माया और नाना प्रकार के दोष हमको परास्त कर रहे हैं, क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे। भगवत आराधन करो, भगवत प्रेमी महापुरुषों का संग, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप हैं कौन। उसी के बच्चे हैं जिससे त्रिभुवन परास्त होता है। तो तुम क्यों परास्त हो रहे हो?
तुम उसको भूल गए हो, इसलिए तुम्हारी हालत हो रही। उठो, उठो, महान बनो। ये असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम। देखो, हमारे को जो दुख मिलता है उसका कारण होता है हमारा कोई न कोई पाप, इस जन्म का या पूर्व जन्म का। हम लोगों से बहुत सी ऐसी गलतियां हुई जिनको अभी हम सोचे तो पूरे जीवन में हमें को लगेगा कि हाँ गलती हुई है। सबसे हो जाती है गलतियां, पूर्व में पता नहीं कौन कौन सी गलती हुई है, तो उन्हीं का जब परिणाम आता है तो वो दुख रूप बनता है, वो विपत्ति बनता है, वो संकट बनता है। तो हमें चाहिए कि नाम जप के द्वारा उसको नष्ट करें। नाम में सामर्थ्य है। राधा 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 राधा, राधा वल्लभ श्री हरि। नाम जप करो, सुख का परम साधन प्रभु का नाम ही है। जितना नाम जप करोगे ना, वो नाम जप आपके उन कर्मों को नष्ट कर देगा जो दुख देने वाले। अधिक से अधिक, अधिक से अधिक जब आपको समय मिले अपने कार्य से, तो राधा राधा बीच में कार्य करते भी बोल सकते हैं राधा राधा। अमन शर्मा जी राजस्थान से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मनोकामना पूर्ति के लिए देवी देवताओं के मंदिर में सोने चांदी के छत्र उपहार सवामनी करना आदि ठीक है या नहीं? महाराज जी कृपया मार्गदर्शन करें। हम तो इतना समझते हैं कि प्रभु की दी हुई सब वस्तु है, प्रभु की सेवा में जो अर्पित की जा रही है वो उत्तम भाव ही है। कामना से हो या निष्काम भाव से हो, किसी भी तरह से जितने भी देवी देवता हैं सब सच्चिदानंद प्रभु ही बने हुए, दूसरा कोई नहीं। किसी भी भाव से जुड़े भगवान ने आर्थ अर्थार्थी